जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम जो सर्ट्स एंड इंडिसेस से जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, वो आपने भी देख ही लिए होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, हमने थोड़ा बेसिक से कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, आप एक बार उनको देख लेना अगर नहीं देखें तो। ठीक है, आज हम आगे चलते हैं। तो हम सर्ट्स एंड इंडिसेस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस का बेसिक बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ भाई? बेसिक्स। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, जिसे हम बोलते हैं भाई घातांक करनी। क्या बोलते हैं? घातांक करनी। ठीक है, घातांक करनी, घातांक करनी। हाँ, अब मैं का बात करूँ तो देखो, सर्ट्स यानी होता है भाई करनी। क्या होता है? सर्ट्स यानी होता है करनी, और इंडिसेस मतलब हम घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक। क्लियर है ना? हाँ, अब ये करनी और घातांक क्या है देखो। अब ये मत करना कि सर्ट्स एंड इंडिसेस का आज बेसिक बता रहे पहले क्वेश्चन करा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? हम बेसिक आज बता रहे हैं क्योंकि हमें इससे पहले बेसिक की आवश्यकता नहीं थी। जो मैंने आप क्वेश्चन कराए वो आपने देख ही लिए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं अपन ने। ठीक है, और जो क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामों में। क्लियर है ना? हाँ, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे करने से पहले हम कुछ सर्ट्स एंड इंडिसेस का बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो पहले हम आज इसकी चर्चा करेंगे कि अभी सर्ट्स होता क्या है। देखो भाई, सर्ट्स होता क्या है, ये अब मैं सीधी सी बात करूँ तो सर्ट्स कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं कि जो हम समझ ना सकें। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ 4 की घात अगर 1/2 है, ये पहुँच 4 की घात 2 है, 4 की घात 1/2 में अगर ऐसे लिखता हूँ तो बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? है, रूट लगा दो ऐसे या फिर 1/2 घात लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। तो आप बताओ, इसका जो मैं सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पर 2 नहीं आएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्लियर है? नहीं है? समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? ऐसे ही आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 16 है और 16 का रूट लूँ तो बोलो भाई इसका आंसर क्या आने वाला है? या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 16 की पावर 1/2, और 16 की पावर 1/2 का मतलब 4 नहीं है क्या? ठीक है, नहीं है? क्लियर है? यह आराम सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा? अगर हम ऐसे कह दें कि भाई ये है 8 और 8 का वर्गमूल लो भाई, 8 का क्या लो? वर्गमूल, यानी 8 की घात क्या लो भाई? 1/2 लो। लेकिन आप बताओ 8 की घात 1/2 सोल्व होगी क्या? है, होगी क्या पूरी पूरी कंप्लीट? तो मैं ऐसे ही तो कहूंगा 2 रूट 2। अगर मैं 8 की घात 1/2 को सोल्व करता हूं तो बोलो भाई 2 रूट 2 नहीं आएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा? क्लियर है ना? 2 रूट 2 आएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि ये बताओ, ये रूट हटा क्या? नहीं हटा। सही है, 2 का रूट आप निकाल से नहीं लग सकते, वो डेसिमल में आएगा। किस में आएगा? डेसिमल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। क्लियर है? नहीं है? तो वो चीज नहीं है, मैं पूर्णांक वैल्यू चाहिए, पूर्णांक वैल्यू चाहिए। तो आप बताओ आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही। तो जहां पे पूर्णांक वैल्यू नहीं आए, जहां पे पूर्णांक वैल्यू नहीं आए, वो ही हमारी क्या है भाई? करनी है, वो ही हमारी करनी है। तो ये 1/2 है, ये करनी है। क्या है? करनी। जबकि ये हमारी करनी नहीं है, ये भी करनी नहीं है, ये भी करनी नहीं है। पूर्णांक वैल्यू निकाल रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ नहीं रही है। तो करनी कहते किसे हैं? सर्ट्स कहते किसे हैं? ये आपके समझ में आया क्या? सही है ना? जो पावर को पूरा पूरा सोल्व कर दे। सही है? नहीं है? यानी इस बेस को हम पूरा पूरा सोल्व कर दे पावर के रूप में, तो बताओ वो तो हमारी क्या हो जाएगी? वो सर्ट्स नहीं होगी। ठीक है, सर्ट्स वो होगी जो पूर्णांक वैल्यू ना निकाल सके, पूर्णांक वैल्यू नहीं निकाल सकती, वही हमारी क्या होगी भाई? करनी होगी। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, सही है ना? तो ये हो गई सर्ट्स की बात कि सर्ट्स होता क्या है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना? मिटा ले। ठीक है, अच्छा। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस की हमारी नॉर्मल सी जो जानकारी है वो हो गई कि सर्ट्स होता क्या है। ठीक है, जब से कर रहे हैं सर्ट्स, अब ये है क्या भला, वो हमने सीख लिया। ठीक है ना? हाँ, कि ये होता क्या है। तो सर्ट्स अगर नॉर्मल से कोई अगर क्वेश्चन करे कि भाई निम्न में से सर्ट्स कौन सा है, तो हम कर लेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे, है ना? हाँ, तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। देखो भाई, आगे करने से पहले आप बताओ, अगर हम इसकी चर्चा करें, जैसे हम ये कहें कि a की घात n है, a की घात क्या है? n है। तो भाई a क्या है? a क्या है? तो आप बताओ, a को बेस ही तो बताने वाले हो। क्या बताने वाले हो? बेस। यानी मैं अगर इसे बोलूं आधार, a की बात है या नहीं है? बेस को हम आधारित बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? आधार। है किसी को प्रॉब्लम? और जो यहाँ पे n हमें नजर आ रहा है, ये पावर नहीं है कि जिसे हम पावर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पावर। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ये हमारी घात ही तो है, घात। क्लियर है ना। तो a की घात n ऐसे तो बोला जाता है, a की घात n का मतलब a तो बेस में है और n क्या है, पावर है, n हमारी घात है। क्लियर है ना, ये हम जानते ही है। किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, हाँ। अब आगे चलते हैं, मैं आपको एक एक करके एक बार आप उतारते चलना, आप कॉपी पेन लेके बैठो है ना, मैं इसके सारे रूल्स लिखाने वाला हूँ आज। क्लियर है, तो हम पूरा बेसिक आज क्लियर करने वाले हैं कि सर्ट्स एंड इंडिसेस में बेसिक में क्या क्या होता है, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है ना, आगे चलते हैं भाई। ठीक है, तो आप घबराए नहीं, बस धैर्य से वीडियो देखते रहे ना। ठीक है, अगर हम ऐसे कहें कि हमारा रूल नंबर 1, ठीक है, आया नहीं है। अगर हम ऐसे कहें, कैसे कहें भाई, ठीक है, अगर ऐसे है कि हमारा पहला रूल कि a है, a की घात m गुणा a की घात n गुणा a की घात p, कुछ भी हो, सही है नहीं है, कुछ इस प्रकार का ये हमारा फर्स्ट रूल है घातांक करने का। तो भाई इक्वल हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, सही है ना। तो इसका रूल ये कहता है कि अगर बेस सेम हो, आधार क्या हो, सेम हो, आधार भाई नीचे वाली संख्या आधार कहलाती है, आधार a है तो आधार अगर समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, किसका चिन्ह हो, गुणा का, गुणाहित है, बोलो दो संख्याओं के बीच गुणाहित है। अगर गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती है, ये हमारा घातांक का नियम कहता है। ठीक है, नहीं है तो घातें जुड़ जाती है और आधार वही रहता है, तो आधार तो ये a रहेगा और घात m प्लस n प्लस p, ये हमारी घात हो जाएगी। किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना, ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। बोलो भाई, किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो एक बार आप हाँ या ना में आंसर दीजिए, है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है, आगे चलें भाई, चलो ठीक है। सेकंड, अगर हम आगे बात करें, जैसे कि हमारी गई यहाँ पे a की घात माइनस n है, a की घात क्या है, माइनस n है, a की घात माइनस n है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो भैया एक बात आप गांठ बांध लो, क्या ये गांठ बांध लो कि अगर घात ऋणात्मक है, घात अगर ऋणात्मक है तो वो कभी भी पावर हम सोल्व नहीं कर सकते। अपन क्वेश्चन करेंगे तब हम इसकी चर्चा भी करेंगे। घात को जब तक ऋणात्मक घात है आप उसको हला भी नहीं सकते, ठीक है ना। इसको हलाने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए पहले आपको इसकी घात को क्या करना पड़ेगा, धनात्मक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, धनात्मक। इसकी घात को क्या करना पड़ेगा भाई, धनात्मक। और घातांक का नियम कहता है अगर घात का चिन्ह अपन को बदलना है, अगर घात का चिन्ह हमें क्या करना है भाई, बदलना है, तो या तो आप इसको नीचे लेके आओ हर में, या फिर ऊपर अंश में लेके जाओ, ठीक है, नहीं है तो आपको पता है जब नीचे कुछ नहीं होता यानी ये संख्या अंश में, a की घात माइनस n कहाँ है, अंश में। अगर मुझे इसे पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है यानी घात को धनात्मक करना है, तो इसे कहाँ लेके आना पड़ेगा, हर में, और हर में लेके आना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका a की घात n। बोलो भाई किसी को दिक्कत है तो एक बटा a की घात n है, तो बोलो ऋणात्मक घात क्या हो गई, धनात्मक घात हो गई। क्या हो गई, धनात्मक घात। तो मैं आराम से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अगर भाई अगर कल को ऐसा हुआ कि a की घात माइनस n है, a की घात क्या है, सॉरी है ना, मैं ऐसे लिखता हूं कि 1 बटा a की घात माइनस n है, तो भाई इसको सोल्व करो। तो भाई बताओ आप इसको ऊपर नहीं लेके जाओगे क्या, अंश में, अंश में लेके जाऊंगा तो घात का चिन्ह माइनस n है, जो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव n हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या, बोलो भाई, सही है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें घात का चिन्ह बदलना हो, हमें अगर आवश्यकता पड़े, घात को ऋणात्मक या धनात्मक करने की जरूरत पड़े, तो बोलो अंश से हर या हर से अंश में लेके जाने पर घात का चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है, हाँ भाई, ठीक है, आगे चलें। रूल नंबर 3, अगर हम ऐसे कह दें, कैसे कि a की घात m है बटा a की घात क्या है भाई, n है, ठीक है, नहीं है, a की घात m है, a की घात m बटा a की घात n है, तो आप बताओ इसे ऐसे ही तो लिखने वाले हो, कैसे कि a की घात m है, ठीक है, मैं सोल्व करूंगा तो इसे ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, गुणा, ठीक है ना। अब बताओ इसे भाग दे रहा हूं, a की घात m में a की घात n का भाग दे रहा हूं, तो भाग को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, गुणा में, और गुणा में चेंज कर रहा हूं तो ये घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सही है नहीं है। तो a की घात माइनस n हो जाएगी। मैंने कहा ना, घात ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने पर घात का चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। और भाग की जगह किसका चिन्ह आ जाएगा भाई, बताओ, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। क्लियर है ये चीज,
ठीक है, मैंने भाग दे दिया, हमने क्या दे दिया, भाग, ए की घात n का मैंने ए की घात n में भाग दे दिया, तो भाग दूंगा तो ये ऊपर लेके जाऊंगा, और ऊपर लेके जाऊंगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, और भाग के जी किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा का। अब आप बताओ, हमारा रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बोलो भाई ए की घात m प्लस ए की घात माइनस एन, बोलो प्लस कर दी, जोड़ दी। तो मैं यहाँ पे अगर इसको आगे करूँ तो ए की घात, बोलो भाई जैसे ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम कह सकते हैं ए की घात m माइनस एन। क्लियर है यहाँ पे, सही है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एन। मैंने जोड़ा ये, कभी ये सोचो घटा रहे हैं आप तो जोड़ने कह रहे हैं, अब घटा क्यों रहे हैं, मैं घटा नहीं रहा, मैं जोड़ ही रहा हूँ, लेकिन ये माइनस हो रहा है, समझ में आया नहीं आया। तो ये यहाँ पे बोलो, यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि ए की घात m माइनस एन। है किसी को दिक्कत भाई, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ पे आप एक चीज देखो कि m है, m माइनस एन है, तो बोलो m की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए क्या, तो m की वैल्यू बड़ी होगी किससे भाई बताओ, n से, सही है नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे लिखता कि a की घात n माइनस m, तो आप बताओ यहाँ पे n की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए क्या m से, तभी तो ऋणात्मक घात नहीं धनात्मक घात बचेगी, n का मान बड़ा होना चाहिए m से, समझ में आया नहीं, यहाँ m का मान बड़ा होना चाहिए n से। क्लियर है, तो इन पे ज्यादा आप वो मत करो कि भाई ये तो हम जानते भी हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हमें ऋणात्मक घात हमेशा धनात्मक करनी है, आप तो बस थोड़ा थोड़ा सा देख लो, कोई नियम कोई रूल नहीं है, हम जैसे सवाल करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप घबराना नहीं कि ये इतने सारे रूल कहाँ से आ गए, ठीक है ना। हाँ, जो पहली बार पढ़ रहा है एक बार आप देखते रहो, है ना, आपको सब कुछ याद हम कराएंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ कि जब मैं सवाल करेंगे हम, तो आप ये नहीं कहो कि गुरुजी ने कराया नहीं, ठीक है नहीं है, इसलिए आपको ये पहले बताना पड़ रहा है, वरना हम जैसे जैसे सवाल करते तब भी मैं इन चीज़ों को बता सकता था, ठीक है नहीं है, कि भाई ये रूल ये है, लेकिन अब थोड़ी सी ताज़ा यादें रहेंगी कि यार हाँ था तो सही है ऐसा, ठीक है ना, हाँ बताया तो था। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बार नज़र रखनी है कि हम कर क्या रहे हैं। क्लियर है ना भाई, हाँ। अगर हम आगे बढ़े तो अगर जैसे सवाल ऐसा हुआ a की घात m की घात n हुआ, ठीक है भाई, इस प्रकार अगर हमारा क्वेश्चन है तो बोलो भाई घात के ऊपर घात नहीं है क्या, ठीक है ना। आधार हमारा a है कि घात m है और इसकी घात भी क्या है, n है, बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट। तो बोलिए भाई a की घात m गुणा n में लिख सकता हूँ, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। अभी गुणा का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, आप ऐसे भी कह सकते हो a की घात mn, समझ में आया ना, ठीक है। घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा, घात के ऊपर घात हो, ब्रैकेट का बीच में क्या हो, साइन हो, तो हम a की घात mn इन घात को घात से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये चीज क्लियर है क्या, आपके कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, सही है ना, ठीक है, बोलो हाँ। आगे चले क्या, ठीक है ना, हाँ। अगर यही क्वेश्चन ऐसे हुआ तो नहीं होगा भाई, देखो थोड़ा सा, अगर ये ऐसे हुआ a की घात m, जैसे हम यहाँ पे करें पांचवा, अगर ये ऐसे हुआ a की घात m की घात n ऐसे, ठीक है नहीं है। अब आप इनको गुणा नहीं कर सकते, ठीक है ना, अब आपको पावर 16 ही करनी पड़ेगी, है ना। अब ये यहाँ पे क्या है, ज्ञात राशियां, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते कि m क्या है n क्या है, ठीक है नहीं। अगर m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3 है, वो समझ में आता है, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेशन वाले सवालों में बता दूंगा, फिर भी मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपको, अगर हम समझना चाहें तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे 2 की घात क्या है भाई, 2 की घात 3 है, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आपको करना क्या, मैंने बताया भाई 2 की घात, ये 3 दूनी 6 हो जाएगी, ये समझ में आया नहीं आया, हो जाएगी ना, अभी बताया था घात के ऊपर घात, तो घातें गुणा हो जाती है, बोलो गुणा हुई नहीं, 2 की घात 6 होगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो, 2 की घात 3 ऐसे हो, ठीक है ना। अब आप बताओ यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते 2 3 या 6 घात के ऊपर घात, अब ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले इस घात को सोल्व करोगे ऐसे, और घात का सोल्व का मतलब ये है कि आपको 2 की घात 3 सरल करनी है, 2 की घात 3 को सरल करने का मतलब 2 को 3 बार खोलना है, कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 8 होता है। तो बोलिए भाई 2 की घात 8 नहीं है क्या, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तो आपके चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और वैसे आप इंटेलिजेंट हो ही, सही है ना। लेकिन फिर भी प्रत्येक बच्चे को साथ लेके चलना है, तो कुछ चीज़ें हमें बेसिक से बिल्कुल करनी पड़ेगी, है ना भाई, हाँ। तो आप बने रहें, आपके लेवल की चीज़ें भी आने वाली हैं, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है, हाँ। तो आप ऐसा ना करें कि भाई ये क्या बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हैं, है ना, हाँ। तो उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें, हम
कह रहे हैं ना, हमने सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है ना, अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको कराए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे हम चलने वाले हैं, अच्छे अच्छे सवाल और करने वाले हैं, ठीक है। और सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी कराए हैं, और कुछ अच्छे सवाल जो बेहतरीन सवाल में आगे भी करने वाले हैं, तो आप बने रहें बस, है ना भाई। अब बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो है क्या? तो 2 की घात 3 है, इसका अर्थ क्या है कि 2 को 3 बार इन घात को सोल्व करना है, तो 2 को 3 बार गुणा करे 8, तो इसका आंसर 2 की घात 8 है, इसका आंसर 2 की घात 6 है। बोलो दोनों में अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट लगा हो तो घातें गुणा होंगी, अगर ब्रैकेट नहीं है तो वो घात मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? घात मानी जाएगी। तो घात को सोल्व करना आप जानते हो कैसे करते हैं, क्लियर है ना? आगे चले, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना भाई, है ना, ठीक है। फिर हम आगे, और मैं आगे आपको बताने वाला हूँ जो जो हम सीख रहे हैं आगे करने वाले। आगे चले, मिटा ले, ठीक है, मिटा रहा हूँ ना। नेक्स्ट देखिए, है ना, हमारा छठा रूल क्या कहता है वो आप एक बार देख लीजिए, रूल नंबर 6, ठीक है। अगर सवाल क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा है कि a की घात m है, a की घात क्या है भाई? m है, a की घात m है और b की घात m है, ऐसे, ठीक है, नहीं है? एक बार दोबारा लिख देते हैं, a बटा b है, इसकी घात m है, क्या है? m, ठीक है। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो m घात इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो मैं इसे लिखा जा सकता है a की घात m बटा b की घात m, b की घात m, क्लियर है ना? सही है, नहीं है? ठीक है, हाँ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा m घात इसके ऊपर भी आएगी, इसके ऊपर भी आएगी। बोलो भैया यहाँ पे क्लियर है क्या? ये चीज आपकी समझ में आ रही नहीं आ रही? आगे चले, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे कह दूं a b और c है, c की घात n है, तो बताइए हम इसको क्या क्या किस प्रकार लिख सकते हैं? तो आप बताओ इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो मैं इसमें कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 संख्याएं हो अलग अलग जो गुणा में हो, उनकी घात n है, तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं क्या? जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा तो n घात इस पे भी लगेगी, इस पे भी, इस पे भी, तो a की घात n गुणा b की घात n गुणा c की घात n। ये चीज क्लियर है? तो आप बताओ एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए कि ये आपके समझ में आया या नहीं आया। बोलो भाई, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट रूल देखें तो यहाँ पे ऐसे कहूं कि जैसे a की घात p बटा q है, a की घात p बटा q है, तो आप बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? a की घात 1 बटा q गुणा p। बोलो, a की घात 1 बटा q गुणा p, क्लियर है? लिखा जा सकता है क्या? ऐसे लिखा जा सकता है ना, ठीक है, हाँ। ब्रैकेट लिख लो चाहे आप, भाई आप समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, a की घात ये p अंदर ले लूं और 1 बटा q बाहर ले लूं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? इससे कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या? आप बताओ, बोलो भाई, होने वाली है क्या इससे कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, नहीं होने वाली ना? बोलो, होने वाली है क्या? नहीं होने वाली। घात के ऊपर घात हो घातें क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। घात के ऊपर घात हो घातें गुणा हो जाती है। अरे भाई मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, a की घात जैसे 2 की घात 3 है, ये तो हो गया था, अब ये ऐसे है, ठीक है। तो तुम बताओ ये ऐसे है तो ये बराबर नहीं है क्या? अब भी तो बराबर ही है, अब भी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 3 दूनी 6 और 2 3 6, जो भी होगा बराबर ही तो होगा ये, ठीक है। तो बताओ इनको मैं यहाँ 1 बटा क्यू, मैंने यहाँ पे एक बार अंदर ले लिया, एक बार 1 बटा क्यू बाहर ले लिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं आपको धीरे धीरे बेसिक बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है ना, हम कैसे कैसे संख्याओं को लिख सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, और जैसे हम क्वेश्चनों को करेंगे ये वापस रिपीट होंगे, फिर दोबारा बताऊंगा मैं, है ना। आप घबराएं नहीं, ठीक है, आप बस बने रहें। आप थोड़ा सा एक बार इनको यहाँ पे देख लें कि हमने क्या क्या बता दिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम ऐसे कहें कि a की घात m बराबर a की घात n है, ठीक है। अब की बार आप यहाँ पे ये देखिए कि a की घात m बराबर a की घात n है, a की घात m बराबर a की घात n है। अगर आधार बराबर हो,
आधार क्या हो, बराबर हो, तो घातें भी क्या होती है, बराबर होती है, अगर बीच में बराबर का साइन है। तो यहाँ पे बताओ आधार सेम है, आधार सेम है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी, घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी। m बराबर क्या होगा, n होगा। m बराबर क्या होगा, n होगा। कब, जब a बराबर a बेस सेम हो तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। सही है ना। जो हमारे क्वेश्चन है, जैसे हम कुछ कोई क्वेश्चन करें 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर है ना 2 की घात 3, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें और हमसे कहे भाई x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा ना भाई बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस को तो हटा देंगे, तो हम ये कह सकते हैं 2 की घात x माइनस 1 बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो 2 की घात x, ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो x का मान बोलो 2 नहीं आ जाएगा क्या। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो हम कर लेंगे क्या, कर लेंगे ना। लेकिन बेस सेम हो तो घातें क्या होंगी, सेम होंगी। तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं, अगर बेस बराबर है, बेस क्या है, बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, सही है ना, तो m बराबर n होगा। m बराबर क्या होगा, n होगा। 2x माइनस 1 बराबर 3 होगा अगर बेस सेम है। अगर यहाँ ये बेस अलग अलग है तो फिर नहीं कर सकते हम इस चीज को, क्लियर है ना, फिर हम इस चीज को हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा घातांक का रूल कहता है, नियम नंबर 10। अगर यही मैं उल्टा कर दूं क्वेश्चन को, क्या कर दें हम, उल्टा कर दें। कैसे कर दें कि अब की बार हम ऐसे कर दें कि a की घात m बराबर b की घात m, ऐसे कर दें। यानी अब की बार मैंने क्या कर दिया भाई, अब की बार मैंने घात को बराबर कर दिया। किसको बराबर कर दिया, घात को। बोलो m घात यहाँ पे, m घात यहाँ पे, घातें बराबर हो चुकी है लेकिन बेस तो अलग अलग है। अगर ऐसा कुछ होता है कि घातें बराबर हो तो बेस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सेम रूल है, उल्टा कर लो इसका जस्ट, सही है नहीं है, वही सेम है। या तो आधार बराबर होने चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, या फिर घातें बराबर है तो आधार बराबर होंगे, क्लियर है ना। अगर एक चीज बराबर है तो दूसरी अपने आप बराबर हो जाएगी। अगर हमें इस चीज की आवश्यकता पड़ती है कहीं क्वेश्चन में करने के लिए तो हम बिल्कुल कर लेंगे क्या इस चीज को। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप बताइए, है क्या, नहीं है ना, आगे चलें क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं बेस बराबर है तो आधा घातें बराबर हो गई, और घातें बराबर है तो बेस बराबर हो गया, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। तो वैसा आप ऐसे नहीं कि ये कितने सारे रूल हो गए है ना, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें अपने आप समझ में आएंगी, है ना। आप तो वैसे एक बार थोड़ी सी इनके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं, इनसे हाथ वाथ मिला लेते हैं ना, इनके घर चाय वाय पी लो एक बार आप, है ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन कर लेते थोड़ा सा, है ना, हूबहू हो जाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि आपको करना क्या है। अगर कहीं पे, है ना, अगर कहीं पे आपका ऐसा लिखा हुआ नजर आ जाए कोई संख्या है और उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, 1 होती है। क्या होती है, 1। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, नहीं है ना। कोई भी संख्या है, कैसी भी संख्या है, अगर उसकी घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। इस चीज को हमें याद रखना है। बोलो भाई, है किसी को प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, बोलो, है किसी को दिक्कत, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा हुआ कि जैसे कोई संख्या माइनस में, बेस क्या है, माइनस में, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, क्या है भाई, ऋणात्मक है, और घात क्या है, कुछ भी हो, घात क्या हो, कुछ भी। कुछ भी का मतलब, अब n का मान या तो एक सम संख्या होगी या एक विषम संख्या होगी। क्या होगी भाई, विषम, ठीक है ना। अगर n का मान यहाँ पे क्या है भाई, इवन नंबर है, इवन यानी सम संख्या है। कैसी संख्या है भाई, सम, ठीक है ना। अगर n का मान सम है, आप बताओ जब n का मान अगर सम होगा, जैसे n का मान -1 की घात में कहूँ भाई 2 है, -1 की घात हम 2 कहें, तो बताओ इसका मतलब है भाई -1 को कितनी बार गुणा करो, 2 बार। कितनी बार गुणा करो, 2 बार। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एकम 1 नहीं आएगा क्या, बोलिए भाई, क्लियर है ना, सही है। तो ऐसे ही बताओ -1 की घात अगर 4 हुआ, क्या हुआ, 4, तो -1 को कितनी बार गुणा करना है भाई, 4 बार गुणा करना है। तो बोलो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आंसर नहीं आएगा क्या यार, 1 को 1 से गुणा करें 1 ही तो आएगा, तो +1 नहीं आएगा क्या। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ रही है, अगर n की घात सम संख्या है, अगर n की घात सम संख्या है तो हमारा जो आंसर है हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा। बोलो भाई, मिलेगा नहीं मिलेगा,
तो हमारा आंसर है वो क्या मिलेगा भाई, प्लस में मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को? अगर n है जो घात है, घात क्या है भाई, ओड नंबर है यानी विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम। तो बोलो हमारा आंसर हमेशा और हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा क्या? जैसे हम ये कहें कि भाई यहाँ पे -1 की घात, इधर लिखते हैं -1 की घात, हम कहें भाई 3 है। क्या है? 3। तो -1 को कितनी बार गुणा करना है भाई? 3 बार। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं आएगा क्या? 1 को 1 से गुणा कर 1 ही तो आएगा। तो हम यह कह रहे हैं नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है क्या? माइनस में आंसर नहीं आ रहा है क्या? क्लियर है? ये चीज़ें आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक बार हाँ या ना में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना भाई आप, ठीक है ना? हाँ, तो बस आप बने रहे बस, ठीक है? हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना? कुछ चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, है भाई? आगे चले क्या? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, हैं आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये कुछ रूल मैंने आपको ये बताए हैं, ठीक है ना? हाँ, अब हम सर्च के रूप में और देख ले थोड़ा सा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर जैसे आपको ऐसा मिले, ये देखो भाई, ठीक है? हाँ, ए की पावर, आप बताओ ये √n लगा हुआ है, अर्थात आप बताओ इसको ऐसी तो लिखोगे ए की पावर 1/n, ठीक है ना? ए की घात 1/n ही तो लिखने वाले हो। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। ये सर्च ही तो है। क्या है? सर्च। अगर ये पूरी वैल्यू नहीं निकाल सका तो ये सर्च है या नहीं है? क्लियर है क्या? ये चीज़ हमें समझ में आ रही नहीं आ रही? लिख सकते नहीं लिख सकते इसको ऐसे? मैंने आपको बताया था ना भाई, 2√2 है तो रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। रूट का मतलब होता है किसी संख्या की घात कितनी हो भाई? 1/2। कितनी हो? 1/2। क्लियर है ना? हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आ ही रही होंगी ना? हाँ, तो इतने ना समझ भी नहीं है हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आप बताओ, अगर यही सवाल ऐसे होता, a और b बीच में गुणा है, ठीक है, और यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहाँ पे n है, तो आप बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a गुणा b की घात 1/n, बिल्कुल लिख सकते हैं। है किसी को दिक्कत? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि a की घात 1/n गुणा b की घात 1/n। बताइए भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, सही है ना? एक बात है या नहीं है? बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसा, ठीक है ना? तो आप देख लो आपको संख्या कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा वैसे आप तो नज़र डाल लो, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आपको रटना पड़े। एक बार आप बस नज़र डाल लो कि ऐसे ऐसे हो सकता है। थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें रिपीट होने वाली है ना, आप घबराए नहीं, ठीक है? हाँ, तो सारी चीज़ें रिपीट होंगी तो वहाँ कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं। आपको सब कुछ पता लग जाएगा, आपको याद भी आ जाएंगे कि हाँ ये पढ़ा था और ये ऐसा होता है तो हम ऐसे कर लें, ठीक है? तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर देखें हम तो यहाँ पे आप एक चीज़ बता दीजिए हमें, अगर ये ऐसे हुआ a/b, ये √n है। क्या है? √n। तो आप इसको और कैसे कैसे लिख सकते हो? तो आप बताओ, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि a√n और b√n अलग अलग लिख सकते? नहीं लिख सकते। देख लो भाई, ये पूरे के ऊपर ही तो है, तो हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो, ये चीज़ क्लियर है क्या? ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना? हाँ, या फिर आप ऐसे लिख लो, या आप ऐसे लिख सकते हो a/b की पावर 1/n। 1/n एक ही तो बात है ना, a/b की पावर 1/n लिख सकते नहीं लिख सकते? और फिर इसको मैं अंदर लिखूँ तो 1/n इसके ऊपर भी है, 1/n इसके ऊपर भी है। क्लियर है नहीं है? बताओ भाई, ये चीजें आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई आ रहा है ना? अगर हम इसे ऐसे लिखें, a की घात, या n लिखता हूं और यहां मैं घात लिखता हूं n। अगर आप बताओ ये इस प्रकार है ना, a की पावर 1/n की पावर क्या है भाई? m है। तो आप बताओ इसे कैसे लिखने वाले हो? तो आप बताओ, आपने कहा था कि हम इस a की घात 1/n लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे 1/n है ना, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, घात m नहीं है क्या? बोलो, घात m नहीं है क्या? और आप पता है, आप ये कह चुके हो, घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है? गुणा। तो m गुणा 1 करूंगा, m आएगा, और नीचे n है ही। तो बोलिए भाई, ये चीज बनेगा नहीं बनेगी? ये बनेगी, ये नहीं बनेगी? है किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। नहीं है ना? है क्या? हाँ, अब आप बताओ, अगर यहाँ पे m बराबर n हुआ, यानी मैं अगर ऐसे कह दूं कि यहाँ पे ये सवाल यही ऐसे होता कि a है, a और ये हो गया 1/n,
क्या हो गया 1/n और इसकी घात हो गई n हो गई, क्या हो गई n। तो हम बताओ इसको कैसे लिख सकते थे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a की घात n/n, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, 1/n की घात n लिखोगे ना, घात के ऊपर घात हो घात गुण हो जाएंगे, n/n, n से n कट जाएगा, तो a की घात आएगी 1 और a की घात a का मतलब a की a ही तो होता है नहीं होता, सही है, बोलो भाई, ठीक है ना, हाँ होता है ना, बताइए क्लियर है या नहीं है, आगे चलें क्या, मिटाल दें, ठीक है। ये सब कुछ आपका वापस रिपीट होने वाला है, आप घबराएं नहीं, ठीक है। आप तो एक बार आप इनको नोटबुक में नोट कर लें, अगर कहीं कल को कहीं दिक्कत आए तो हम इनको वापस उठा के एक बार रिवीजन कर लें कि ऐसा होता है, आप घबराएं नहीं कि यार ऐसा कर लूँ क्या मैं, कभी आप असमंजस में पड़ जाएं कि यार ऐसे कर सकते नहीं कर सकते भैया, है ना, गलत तो नहीं हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ऐसे करने पर, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, तो आप एक बार इन चीज़ों को देख लें। तो आप बताओ अगर ये हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, देख लेना है ना। तो आप बताओ यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, a की घात ये m है और ये क्या है n, क्या है n, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है तो आप बताओ हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे कि a की घात 1/m की घात 1/n, बोलो भाई सही है नहीं है, a की पावर 1/m है और a की पावर 1/n नहीं है क्या, पूरे की पावर 1/n नहीं है क्या। तो आप बताओ घात पावर के ऊपर पावर और घात के ऊपर घात तो घातें गुणा हो जाती है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/a की घात 1/m गुणा n, m गुणा n, 1 की घात 1/m गुणा n। ये चीज क्लियर है क्या, आप बताओ एक बार हाँ या ना में आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना भाई, ठीक है, हाँ बोलो, क्लियर है ना। तो ये बताइए आपकी ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, आ गई क्या, आ गई, हाँ। अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करें, जैसे हम यहाँ पे ये कह दें a की घात है, a की घात x है, की घात 1/p, क्लियर है ना, बोलो है या नहीं है, बोलो, हाँ। फिर मैं यहाँ पे ऐसे कह दूँ, ब्रैकेट लगा दूँ, फिर मैं यहाँ पे कह दूँ ये q है और ये पूरे की पावर मिटा रहा हूँ एक बार, और ये पूरे की पावर y है, ठीक है। और फिर मैं एक बार और अंडर रूट लगा दूँ, यहाँ पे मैं कह दूँ r है, क्या है r है, ठीक है। और हम कह दें ये पूरे के ब्रैकेट क्या है भाई z है, घबराने में क्या कर रहा हूँ आप ये मत सोचना, है ना, ठीक है नहीं है। अब क्या करे भाई, अब क्या करे, अब कुछ नहीं करना भाई, आप बताओ यहाँ पे कुछ भी तो नहीं करना, ऐसा वही क्वेश्चन है, कुछ घबराने की आवश्यकता है नहीं। आप तो मुझे एक चीज बताओ, ये a तो बेस में नहीं है क्या, a बेस में नहीं है क्या, कि घात कितनी है x है, बोला है या नहीं है, ठीक है ना। अब आप बताओ ये घात है 1/p में नहीं है क्या, बोलो, तो ये x है, घात पावर x है, तो ये तो x तो मतलब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो अंश में जाने वाली है, ये तो ये अंश में जाने वाली है, और ये 1/p नहीं आएगा क्या, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ ये 1/p है और ये घात कितनी है भाई x नहीं है क्या, बोलो भाई ये चीज़ ऐसे ही सोल्व करोगे क्या, और घात पर घात घात के ऊपर घात तो घातें गुणा होंगी, तो x/p नहीं आएगा क्या। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ x ऊपर आने वाला नहीं है क्या, x अंश में आएगा, p कहाँ आएगा, हर में आएगा, ये चीज़ क्लियर है क्या, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है तो आप बताओ मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या कि a की घात आप बताओ ये x और y और z की घात है नहीं, तो आप बताओ ये तो ऊपर नहीं आएंगे क्या, x y z, बोलो घातें गुणा हो गई, ठीक है। और ऐसे ये 1/p 1/q 1/r आएगा, तो नीचे p q r नहीं आएगा क्या, तो बताइए ये आंसर नहीं होगा क्या हमारा, क्लियर है ना। तो ऐसे नहीं सोचे कि ये क्या कर दिया आपने भाई, ये क्या कर दिया हमने, बोलो भाई, है ना, हाँ। तो आप ये घात है, घात के ऊपर घात है, घातें गुणा हो गई ना, लेकिन ये अंश में रहेंगी, और ये 1/p 1/q 1/r है, तो बट्टा वाली संख्या नीचे आ जाएंगी। तो आप बताओ इस चीज को हम ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, तो आप यही कहने वाले हो, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो इसको, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। तो बोलो भाई हाँ या ना में आंसर दो, बोलिए, है किसी को दिक्कत नहीं है, आप नहीं कह सकते भाई दिक्कत है, दिक्कत होने के लिए हम जगह ही नहीं छोड़ रहे ना, कि आप कहो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह सकते हो, कोई भरोसा भी नहीं है, अरे भरोसा मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाँ। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, मिटा लें, ठीक है। तो ये आपके कुछ रूल हो गए सेट्स एंड इंडिसेस के,
ठीक है ना। सेट्स एंड इंडिसेस के ये कुछ रूल हो गए। अब मुझे आपको कुछ क्वेश्चन कराने हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं हम, फिर बड़े बड़े सवालों में उनको उपयोग करने वाले हैं ना, ठीक है। तो आप एक बार बेसिक जरूर देखें थोड़ा सा, है ना, फिर मैं आगे सवालों को कराता हूँ। तो यहाँ तक तो हमारा सेट्स एंड इंडिसेस के कुछ रूल हो गए जो आप कहें भाई कि आपने कराया नहीं है, बेसिक है ना। तो ये हमारा बेसिक हो गया कुछ सेट्स का और इंडिसेस का, घातांक करनी का, ठीक है, जो आपने बारीकी से यहाँ पे देखा भी होगा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। आपने लिख भी लिए होंगे, है ना, और समझ में भी आया होगा, है भाई। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। अब अगर हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, हम उनकी एक एक करके चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको पूरी बारीकी से एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि √7 है माइनस √6, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। तथा √5 है और माइनस √4 है, सही है ना। में बड़ा है, ठीक है। आपको ग्रेटर देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है भाई, क्लियर है नहीं है। हम इन सवालों को कैसे करें, हम इन सवालों को कैसे करेंगे अगर ये संख्याएं बड़ी हैं तो, ठीक है नहीं है। ये आपको देखना है, ये आपको देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। बोलो अब आपको ये सवाल करने कैसे हैं वो हम एक बार उनकी चर्चा करेंगे, कैसे करें। तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि √7 है तो भाई √7 की वैल्यू निकालो, √6 की निकालो, फिर घटा के देखें आंसर। समझ में आया नहीं आया? ऐसे हम करेंगे नहीं तो हम पता कैसे लगाए। हमें थोड़ा जल्दी करना है ना क्वेश्चन, हमारे पास टाइम कहाँ है इतना कि √7 और √6 की वैल्यू निकालने बैठे, है नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे करने वाले हैं, तो आप एक चीज़ देखो, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके आता है तो एक सिस्टम आएगा, सही है ना। कुछ इस प्रकार का सिस्टम आएगा जिससे हमारा जुगाड़ बैठ सके। मतलब क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज नजर आ रही होगी। जैसे मैं यहाँ पे ये कहूँ कि √7 और √6 है तो 7 और 6 में डिफरेंस 1 का नहीं आ रहा है क्या, 5 और 4 में डिफरेंस 1 का नहीं आ रहा है क्या। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ अंतर बराबर नहीं है क्या, बोलो भाई, अंतर समान नहीं है क्या। अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है क्या, बोलिए भाई एक बार बोलो। अंतर संख्याओं के मध्य अंतर क्या है भाई, समान है। अगर संख्याओं के मध्य अंतर समान हो, अगर संख्याओं के मध्य अंतर क्या हो भाई, समान हो, तो क्या करने वाले हम, अगर संख्याओं के मध्य अंतर समान हो तो हम एक काम ये कर लेंगे कि हम इन संख्याओं को जोड़ के देख लेंगे। 7 और 6 बोलो कितना होता है भाई, 7 + 6 बोलिए भाई कितना होता है, 13 होता है। और इधर हम संख्याओं को जोड़े 5 + 4 बोलिए भाई कितना होता है भाई, 9 होता है। कितना होता है, 9। तो आप बताओ यहाँ पे आपको 13 बड़ा आ रहा है या 9 बड़ा आ रहा है, संख्या कौन सी बड़ी है भाई, तो 13 बड़ी है, सही है ना। और 9 क्या है, छोटी है। तो एक बात ध्यान रखना, जो संख्या छोटी होगी वही हमारी जो रूट वाली वैल्यू है वो क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है, थोड़ा सा उल्टा करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि 13 बड़ा है, 13 क्या है, बड़ा है, और ये क्या है हमारा, छोटा है, छोटा है, सही है नहीं है। लेकिन जो छोटा होगा वही क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। तो बड़ा कौन सा है, तो रूट छोटा बड़ा है, तो बड़ा छोटा है तो आंसर में क्या आएगा, तो उत्तर बड़ा होगा, सही है नहीं है। तो इसका उत्तर बड़ा होगा, यानी हमारा बताओ यहाँ पे बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा कौन सा है, √5 माइनस √4, यही हमारा आंसर है। ये चीज क्लियर है क्या आपके, बोलो भाई, सही है। अब आप कहो नहीं हमारे समझ में नहीं आया, तो भाई आप करके देख लो। कैसे करके देखे भाई, आप बताओ तो सही, कैसे करके देखे। आप एक काम ये करके देख लो, क्या करके देख लो, आप इनका होल स्क्वायर खोल के देख लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। आप एक बार इनका होल स्क्वायर करके देख लेना, a - b का होल स्क्वायर खोल के देखना, a - b का होल स्क्वायर इधर भी करना, इनके ऊपर स्क्वायर लगा के फिर सोल्व करके देखना। आपको कुछ पता लगेगा कि ये चक्कर क्या पड़ रहा है। समझ में आया नहीं आया, कि आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि संख्या बड़ी क्यों है। क्लियर है भाई, है या नहीं है, ठीक है ना। तो जो छोटी होगी वो बड़ी होगी, बड़ी होगी वो छोटी होगी। तो 13 बड़ा नजर आ रहा है तो बड़ी नहीं है, बड़ी ये है। समझ में आया नहीं आया,
ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, आप नोट करके एक बार लिख लेना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। यदि संख्याओं के मध्य अंतर समान हो तो जोड़ने पर जो संख्या बड़ी आएगी वो छोटी होगी, जो छोटी होगी वो क्या होगी भाई, बड़ी होगी। है किसी को दिक्कत तो एक बार आप हाँ या ना में आंसर दीजिए, बोलो भाई, क्लियर है क्या, है ना, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा देखो भाई, एक रूल तुम्हारा ये हो गया है ना, अब सवाल करेंगे तब और दोबारा रिपीट होगा। एक बार मैं आपके छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, फिर हम बड़े बड़े कुछ सवाल करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और आप पता ही आरोही अवरोही क्रम पूछता है, अभी हम छोटे छोटे सवालों को लेकर हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर हम एक क्वेश्चन और देखें, अगर यही सवाल इस प्रकार होता, कैसे होता, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको यहां पे, देखो भाई एक क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, फिर देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, ठीक है, नहीं है, इसे मैं टाल दूं क्या, ठीक है। और नेक्स्ट है √2 माइनस √1, ठीक है। हाँ, अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है इसका क्या देखना है भाई, आरोही क्रम, अवरोही क्रम लिख लेते हैं ना, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। अब अगर इसका मैं अवरोही क्रम लिखना है, अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया भाई, अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, अवरोही क्रम का मतलब आप जानते ही हो, अवरोही क्रम का अर्थ होता है क्या, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बोलो, बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो वो क्या होगा, हमारा अवरोही क्रम होगा। क्या होगा भाई, अवरोही क्रम, क्लियर है ना। तो आप बताओ एक बार, हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं तो अवरोही क्रम देखते हैं। आप बताओ, अगर मैं अवरोही क्रम देखूं तो यहाँ पे करे कैसे करें। अब ये तो है नहीं आप रूट निकालने बैठ जाओ और फिर उनको घटा के फिर करने देखो, सही है नहीं है, ठीक है। हो सकता है √2 √3 √5 की वैल्यू आपको पता हो, सही है, लेकिन √4 है, इसका 2 हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी आप कर ही लोगे, खैर इतना बड़ा सवाल है नहीं, क्लियर है ना। रूट की वैल्यू अगर आपको पता है तो, लेकिन संख्या कुछ और भी तो हो सकती है, बड़ी भी तो हो सकती है, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे एक चीज देख लो, बता भाई 3 और 2 में अंतर 1 का नहीं है क्या, बोलो भाई, सभी में डिफरेंस समान नहीं है क्या, सवाल फिक्स है, बोलिए कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर अंतर समान है, अगर अंतर समान है तो हमने यहाँ पे क्या किया था, मैं संख्याओं को जोड़ के देखा था, क्या करके देखा था भाई, जोड़ के देखा था। तो मैं जोड़ के देखूं तो बोलो 3 और 2 ये कितना होता है, 5, बोलो, और ये 4 और 3 7, ठीक है, और ये 5 और 4 9, और 2 और 1 3, क्लियर है क्या, है ना। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C है और ये D है क्या किसी को दिक्कत, ठीक है, नहीं है। ये A है, ये B है, ये A बराबर है √3/2, √3 माइनस √2, B बराबर √4 माइनस √3 है, ठीक है। लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने इस चीज को लिखा है। तो हमें देखना है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी होता है क्या, बड़े से छोटा। अवरोही क्रम क्या होता है भाई, बड़े से छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो आप बताओ सबसे बड़ी यहाँ पे आपको क्या नजर आएगी, बोलिए भाई। तो मैंने कहा जो दिख रहा है वो है नहीं, सही है ना, आपको 9 बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये सबसे छोटा है, ये आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है ना। जो छोटी होगी सबसे वही बड़ी होगी यहाँ पे, सही है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी किया था ना थोड़ी देर, ये बड़ा है और यहाँ पे छोटा आया था, लेकिन छोटा आया था उसी को हमने बड़ा बताया था, समझ में आया ना। तो यहाँ पे बताओ जो छोटा है वो सबसे बड़ा है, तो आप बताओ D सबसे पहले नहीं आने वाला है क्या, तो D इज ग्रेटर देन किससे भाई, बताओ D सबसे बड़ा नहीं हो गया क्या, सही है ना। अब 3 के बाद इन तीनों में बड़ा कौन सा, इन तीनों में बड़ा क्या है, 5 है, क्या है 5, छोटा है ना, छोटा है वही तो बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, ये किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है, A आ गया। इन दोनों में 7 छोटा है, लेकिन जो छोटा है वही बड़ा है, तो फिर B आएगा, और उसके बाद हमारा बचा क्या, C। तो बताइए किसी को कहीं कोई दिक्कत है क्या, यही हमारा आंसर है। बोलिए भाई हाँ या ना में एक बार आप आंसर दे दीजिए, क्या आपकी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई भाई, बोलो भाई।
ये चीज़ क्लियर हुई है क्या? ठीक है, बोलिए, सही है ना? ठीक है ना? तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप एक बार इसको अच्छी तरह देख लेना, फिर मैं आगे कुछ सवाल और करके लेके आऊँगा और हम कल देखेंगे कि अगर यहाँ पे अंतर समान नहीं हुआ, योग समान हुआ तो क्या करेंगे, या गुणनफल समान हुआ तो क्या करेंगे संख्याओं का। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, 2 तरह के सवाल और कराने मुझे, फिर हम उनके बेसिक कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप घबराएं नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताने वाला हूँ, तो आप बस बने रहें, है ना? ठीक है, तो आज हम यहीं पे सवाल क्वेश्चन खत्म करते हैं, यहीं पे हमारी वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है भाई, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना भाई? ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ओके है ना भाई? ठीक है।